ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 12 शीर्षक है श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा। प्रयास संख्या पहला करेंगे हम लोग। जय विश्वंभर सर्व वैष्णवेरनाथ भक्ति दिया जीवे प्रभु कर आत्मसात। जय विश्वंभर सर्व वैष्णवों के नाथ हे प्रभु, बद्ध जीवों को अपनी भक्ति प्रदान कर उन्हें आत्मसात कर लीजिए। हे नदीला नित्यानंद विश्वंभर संगे नवद्वीपे दुई जने करे बहु रंगे। इस प्रकार नित्यानंद और विश्वंभर नवद्वीप में अनेक प्रकार की रसमय लीलाएं प्रकट करते हुए परस्पर अत्यंत आदर पूर्वक विहार करने लगे। क्या करने लगे? रसमय लीलाएं। तो भगवान की लीलाएं कैसी हैं? रसमय। लीला पुरुषोत्तम, रसराज, लीला पुरुषोत्तम, आनंद का भंडार राम। तो इस प्रकार का वहाँ पर माहौल है। और जब वो इस संसार में आते हैं तो ऐसा ही माहौल यहाँ भी क्रिएट होता है और अनेक प्रकार की रसमय लीला प्रकट होने लगी। तो फिलॉसफी तो ज़रूरी है ही। जैसे दवाई ज़रूरी है ना, जीवन में दवाई कड़वी होती है थोड़ी, लेकिन निरंतर दवाई थोड़ी खानी ज़िंदगी में। दवाई खाने के बाद क्या करना है? फिर आदमी हेल्दी हो जाता है, फिर कुछ पाता है, कुछ नाचता है, उससे पहले उसका मन नहीं लगता है किसी चीज़ में। तो इसलिए बीमारियों से दूर करने के लिए हम फिलॉसफी को सुनते हैं, अपना इलाज करते हैं, और जब हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं साधना के द्वारा, फिर हम क्या करते हैं? आनंद लेते हैं भगवान की इन रसमय लीलाओं में, रसमय लोक के अंदर, लोकों में। तो ऐसे प्रकार ऐसा वो करने लगे। और इस प्रकार भगवान इस संसार में आके बद्ध जीवों को दिखाते हैं कि दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नहीं तो यहाँ आने का उनका एक विशेष कारण ये भी है
बद्ध जीवों को अट्रैक्ट करना, क्योंकि हम लोग लग सोच रहे हैं कि हम कुछ आनंद में हैं, हम वी आर हैप्पी, वी आर वेरी गुड। लेकिन भगवान जब आके अपनी लीलाएं दिखाते हैं और अब हम जब उनको श्रवण करते हैं तो समझ में आता है कि वो दे ऑल्सो इन्जॉय लाइफ, नहीं, दे ऑल्सो इन्जॉय। यहाँ पर अभी एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है, तो भक्त लोग अंजीर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। भगवान अपने भक्तों के साथ जाते थे तो ताड़ बन के फल जो है उसके ताड़ वृक्ष के फलों को तोड़ा करते थे, वो भी ऐसे तोड़ते थे, आनंद लेते थे। और आनंद में थोड़ा सा कुश्ती उश्ती भी हो जाती थी, 2-4 राक्षस मारे जाते थे। तो इस प्रकार से उनका थोड़ा वर्जिश भी हो जाती है, फिर वर्जिश। कहीं आम का पेड़ है, कहीं कोई पेड़ है, और कहीं पर थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। लेकिन ये आनंद उन्हीं लोगों के लिए है जो भोगने की इच्छा से समाप्त हो गई, जिनके हृदय में भोगने की इच्छा समाप्त हो गई है। तो तब तक हमें क्या करना है, कड़ी साधना करनी है और इन लीलाओं का स्मरण करना है, ताकि लीलाओं के प्रति आकर्षण बच्चे बढ़े और हमें समझ में आए कि ये है असली रस, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मीन्स रसास, डिफरेंट रसास। कहते ना कि तुम्हारी हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही है, रस मैच नहीं है, रसाभास है। तो इसलिए वहाँ पर भगवान यहाँ पर आके उन रसों को प्रकट करते हैं, इसको रस कहते हैं। देखो ये है जीवन, तुम लोगों का क्या जीवन है। कृष्णानंदे अलौकिक नित्यानंद राय, निरवधि बालकेर प्राय व्यवसाय। श्री नित्यानंद प्रभु कृष्णानंद में पूर्णतया मग्न रहते थे, फिर भी सदा एक बालक की भांति व्यवहार करते थे। सवारे देखी अप्रीत मधुर संभाष, आपना अपनी नित्य वाद्य गीत हास। श्री नित्यानंद प्रत्येक व्यक्ति से मधुर वाणी में प्रेम पूर्वक बोलते थे। वे स्वतः ही नृत्य, वाद्य वादन, गान एवं हास्य में संलग्न रहते थे। नाचना, गाना, बजाना और हंसना। स्वानुभावानंदे क्षणे करे न हुंकार, सुनीले अपूर्व बुद्धि जनमय सबार। कभी कभी वे अपने आत्मानुभव जन्य आनंद, खुद से जो जनरेटेड आनंद है, टीवी वाला आनंद नहीं, खुद से ही। टीवी की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल की भी आवश्यकता नहीं है, खुद से ही आनंद। भगवान गीता में कहते हैं यदि आप अपने अंदर आनंद नहीं देख पा रहे ना, तो किसी एक्सटर्नल चीज़ में से आप कभी आनंदित हो नहीं पाओगे। तो इसलिए जब अगर यदि आपको लगता है कि हम बोर हो गए, हम परेशान हो गए, तो कुछ प्रॉब्लम है। इसका मतलब बोर नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। अगर वो सही तरह से स्पिरिचुअली स्थित है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, वो बोर नहीं होगा, है ना। कुछ सेवाओं की प्लानिंग कर लेगा, कुछ शास्त्रों को पढ़ लेगा, कुछ ऐसा कर लेगा, वो बोर नहीं होगा। क्योंकि आत्म खुद ही से वो पैदा होना चाहिए आनंद। लेकिन जो ढूंढ रहा है तो वो उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा। बाहर अगर बाहरी वस्तुओं में हम ढूंढ रहे हैं तो उच्च अपने से ही आनंद में रहने वाले उच्च स्वर से हुंकार करते। कभी कभी जब कोई उनके हुंकार सुनता तो सभी के चित्त में अद्भुत भाव उत्पन्न हो जाता था। उनके हुंकार से बाकी लोग भी एंथुजियाज्म में आ जाते थे। वर्षा ते गंगाए ढे उठे, कुंभीर वेष्टित, ताहा ते भासये तिरला धेक नाही भीत। वर्षा ऋतु में जब गंगा की लहरें घड़ियालों से व्याप्त होती थी। ये देखिए जी, हमारे स्विमर्स जो हमेशा कब नहाएंगे कब नहाएंगे, वर्षा ऋतु में जब पानी जाता है, बेसिकली जब बहुत कम पानी होगा तो घड़ियाल का रहना मुश्किल है ना, थोड़ा उसको जगह चाहिए। तो जहाँ भी थोड़ा सा गहरा पानी होगा, कह रहे हैं घड़ियालों से व्याप्त होती थी जब, समझे। हाँ, तो नदी में घड़ियाल पता नहीं चलता नीचे क्या होता है पानी के। उस समय श्री नित्यानंद उन जलों में बिना तनिक भी भय के तैरते थे। आपको यदि ऐसा तैरना है तो भगवत धाम जाइए, उस दिव्य स्वरूप में आइए और फिर तैरिए। उसके लिए माला कीजिए। पहले सवेरे उठते ही पहला ख्याल क्या आता है, आज कहाँ जाएंगे नहाने। तो नित्यानंद प्रभु भी इसी प्रकार से थे। वो भी उन नदियों में तैरते थे, घड़ियालों के साथ तैरते थे वो। और फ़ायदा भी है, थोड़ा थक गए तो घड़ियाल पे ऐसे हाथ रख लिया थोड़ा सा, जैसे आपकी ट्यूब होती है, ट्यूब में आदमी पकड़ ले, थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए आदमी हमेशा तैरता रहेगा और ट्यूब रख लेते हैं वो, तो वहाँ घड़ियाल है, घड़ियाल पे हाथ रख लो। तो ऐसा है। और घड़ियाल में वो निकले भी होते हैं वो चोंच सी,
उसको पकड़ भी सकते, उसको पकड़ के आराम से उसके ऊपर लेट जाओ, वो धूप सेकते रहो, उल्टा लेट जाओ उसके ऊपर, वो तैरता रहेगा, अपना धूप सेकते रहो। नेचुरल ट्यूब। अब हाँ, थोड़ा वो काट कूट भी लेगा तो और प्रेशर, तो ऐसा कर सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए फिर पहले उस भाव में आना पड़ेगा ना, उस स्वरूप में आना पड़ेगा, अभी तो मुश्किल हो जाएगी। अभी तो सर्वलोक देखी डरे करे हाय हाय, तथापि भासे न हासी नित्यानंद राय। और जब लोग देखते थे तो कहते हा, मगरमच्छ के साथ तैर रहे हैं, और नित्यानंद राय मुस्कुराते हुए तैर रहे हैं, और सबका प्राण सूख रहे हैं उनको देख देख के। अनंतेर भावे प्रभु भासे न गंगाए, ना भुजिया सर्वलोके करे हाय हाय। श्री नित्यानंद प्रभु अनंत शेष के भाव में गंगा जल में तैरते थे, किंतु जब लोग उनकी महिमा को नहीं समझ सके तो वे शोक से कहने लगे हाय हाय। लोगों को नहीं समझ में आया ना। आनंदे मूर्छित व हये न कौन क्षण, तीन चारी दिवस ना हय चेतन। कभी कभी नित्यानंद प्रभु अत्याधिक कृष्ण आनंद में निमग्न होकर मूर्छित हो जाते, और 3-4 दिनों तक उन्हें बाहरी चेतना प्राप्त नहीं होती, बिल्कुल अचेतन पड़े। एही मत आर कथ अचिंत्य कथन, अनंत मुख्यत नारी करीते वर्णन। कह रहे हैं इस प्रकार क्या डिस्कस करें इन लीलाओं के बारे में, तो कितना आनंद हो सकता है जीवन में। तो आप लोग कभी आनंद से बेहोश हुए हो? या मैं कुछ दिन पहले ही पूछा था, बेहोश इतना आनंद तो नहीं था, खैर होता है छोटा मोटा, एग्ज़ाम में निकल गए, जॉब आ गई, 2-4 लोगों के गले मिल लेंगे, थोड़ा सा चिल्ला लेंगे, थोड़ा सा नाच लेंगे 5-7 मिनट, बस फिर हमारी एन्जॉयमेंट एक ही है, चलो सब लोग मिलके रेस्टोरेंट चलें, बस ज़्यादा से ज़्यादा कुछ खा लेंगे, बस यही है हमारा। यहाँ ये आनंद में बेहोश हो जाते थे, 4 दिन तक बेहोशी हैं आनंद में। तो आप सोचिए कितना क्वांटिटी कितनी है आनंद की जो मिल सकती है। तो कह रहे हैं कि इनका वर्णन मैं नहीं कर सकता, इन सब चीज़ों का। दैवे एक दिन यथा प्रभु बसिया छे, आई लेना नित्यानंद ईश्वरे रखा छे। देव योग से जब एक दिन जब प्रभु विराजमान थे गौर सुंदर, उसी समय नित्यानंद प्रभु उनके सामने आ गए। बाल्य भावे दिगंबर हास्य श्री वदने, सर्वदा आनंद धारा बहे नयने। और बाल्य भाव में ही थे, वस्त्रहीन थे, और मुख पर मुस्कान थी, और आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू बह रहे थे, जबरदस्त। निरवधि ए बलि करे न हुंकार, मोर प्रभु निमाई पंडित नदियार। श्री नित्यानंद प्रभु हुंकार करते हुए बार बार इस प्रकार उद्घोषणा करने लगे, नवदीप के निमाई पंडित ही मेरे परम प्रभु हैं। जोर जोर से बोल रहे हैं। हास्य प्रभु देखी तान मूर्ति दिगंबर, महाज्योतिर्मय तनु देखी थे सुंदर। जब प्रभु गौर सुंदर ने नित्यानंद को निर्वस्त्र अवस्था में देखा तो मुस्कुराए, और नित्यानंद का दिव्य स्वरूप अत्यंत सुंदर और परम तेजमय था। हम लोग तो सुंदर तब लगते हैं जब कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन भगवान, इसलिए देखिए भगवान को ऊपर ही पूरा नहीं पहनाया जाता ना, उनके अंग ऐसे हैं। आथे व्यथे प्रभु निज मस्तक के रवस, परा यथ हुई लेना तथापि हास। प्रभु ने शीघ्रता से अपने मस्तक की चादर उतार कर नित्यानंद पर डाल दी, किंतु नित्यानंद अभी भी वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने ले पीला तान अंग दिव्य गंधे, शेषम माल्य परिपूर्ण दिले न श्री अंगे। तदंतर प्रभु ने नित्यानंद के दिव्य शरीर पर अपने हाथों से चंदन का लेप किया, और फिर एक पुष्प की माला पहनाई। बसीते दिले न निज सम्मुखे आसन, स्तुति करे प्रभु सुने सर्वभक्त गण। तो भगवान को कितने प्रिय लगे हो। हाँ, तो बेसिकली देहात्म बुद्धि के ऊपर थे, भगवान के टोटल भाव में थे। यही तो भगवान ने देखा होगा उनके अंदर कि मेरे भाव में डूबा हुआ है, इसलिए क्या कर रहा है डज नॉट मैटर। समझ में आया? हाँ, तो ये भगवान किससे प्रसन्न होते हैं कि आप हाँ कितने डूबे हुए हैं। और वो जो इतना डूब जाता है फिर उसके बाकी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। जैसे हम बताते हैं ना कि भक्ति कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसका इम्बैलेंस हो रहा होगा, जो सब कुछ बैलेंस करके चल रहा है तो मतलब भक्ति ठीक से नहीं कर रहा होगा, तभी बैलेंस कर पा रहा है। जिसकी चादर में एक भी सिलवट नहीं है, जैसे हम लोग, जैसे हमारे कपड़े बिल्कुल एकदम स्ट्रेट सब ठीक से हैं एकदम, कुछ काम नहीं करा। इसका मतलब हमारा ध्यान थोड़ा सा अभी इन चीज़ों में है, थोड़ा व्यवस्थित है ना, हमारा शरीर वरीर सब व्यवस्थित है। और नित्यानंद सब अव्यवस्थित है, कुछ व्यवस्थित नहीं है। और हमारी कितनी प्लानिंग हो जाती है, यहाँ से ये ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे पहाड़ी टोपी मिलती है, पहाड़ी शॉल,
और उसको सर पे लगाएं तो क्या बात है। तो सारा अधिकतर ध्यान हमारा इसमें रहता है कैसे शरीर को सुंदर। तो नित्यानंद प्रभु भगवान गौर सुंदर फिर समझ जाते हैं कि हाँ अभी टाइम लगेगा इसको। और नित्यानंद कैसे हैं, सब कुछ, कोई व्यवस्था नहीं है उनके पास किसी चीज़ की, अवधूत हैं। उनके चंदन लगा रहे हैं भगवान अपने हाथ से उनके शरीर के ऊपर, उनको माला पहना रहे हैं, भगवान माला पहना रहे हैं उनको। फिर क्या कर रहे हैं सुनिए, बसीते दिलेन निज सम्मुख है आसन, स्तुति करे प्रभु सुने सर्वभक्त गण। प्रभु ने उन्हें अपने सम्मुख आसन पर बैठाया और फिर उनकी स्तुति करने लगे, जैसे समस्त भक्तगण श्रद्धापूर्वक सुनने लगे। भगवान स्तुति कर रहे हैं स्वयं बलराम की, नित्यानंद की, और सभी लोग उनकी स्तुति को सुन रहे हैं। तो इस प्रकार हमें भी भगवान के प्रिय बनने के लिए अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी होगी। हाँ, बाकी कार्य यदि हम कुछ करते हैं, अब अवधूत की नकल तो नहीं उतार सकते हम, लेकिन उस भाव में कुछ आने का प्रयास कर सकते हैं, जितना भी आए कोशिश कर सकते हैं कि लाइफ शुड बी ओनली फॉर डिवोटेड टू कृष्ण। और उसके इर्द गिर्द हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी व्यवस्था बिगड़ रही है तो बिगड़ेगी, तो क्या करें। नामे नित्यानंद तुम्हें रूपे नित्यानंद एही तुम्हें नित्यानंद राम मूर्ति मंत। तुम्हारा नाम नित्यानंद है, तुम्हारा स्वरूप नित्य आनंद है, चिर सुखमय। वास्तव में तुम ही मूर्तिमान बलराम हो, भगवान ने बताया सबको। नित्यानंद पर्यटन भोजन व्यवहार, नित्यानंद बिना किछु नाही कतो मार। हे नित्यानंद, आपका भ्रमण भोजन समस्त आचरण नित्य आनंदमय है। आप हमेशा आनंद में ही रहते हैं, आपके उससे नित्य सुख में कभी कमी आती नहीं है, आती नहीं है कभी। और वह सब आपके अतिरिक्त और किसी में नहीं पाया जाता। और आपकी खुशी का आनंद का राज क्या है, वो है भगवान, उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनकी सेवा। तुम्हारे बुझीते शक्ति मनुष्य रखो था, परम सुसत्य तुम्हें यथा कृष्ण तथा। आपको समझने की शक्ति मनुष्यों में है कहाँ। यह परम सत्य है कि जहाँ जहाँ आप हैं वहीं पर श्री कृष्ण विराजमान हैं। चैतन्य रसे नित्यानंद महामति, ये बल लेना ये करे न सर्वत्र सम्मति। चैतन्य रस में पूर्णतः लीन महामति नित्यानंद जो कुछ कहते हैं या जो कुछ करते हैं वह चैतन्य प्रभु द्वारा सदा अनुमोदित है। भगवान कहते हैं ओके सब ठीक है, प्रभु ये नित्यानंद प्रभु ने ऐसा कर दिया, सब ठीक है, इसने ऐसा कर दिया ठीक है, जो वो करें वो सब भगवान के लिए बिल्कुल ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान में इस प्रकार से आ जाता है उसके जीवन में कोई उत्तरदायित्व तो नहीं रहता उसके बाद किसी के प्रति। ये शास्त्र भागवत का कथन है। उसको सब अपने आप ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो इस भाव में आ जाए, पहले उसकी बात कर रहे हैं। प्रभु बले एक खानी कॉपी न तोमार, देह इहा बड़ इच्छा आछा ये हमारे। प्रभु ने कहा है नित्यानंद मुझे अपने कॉपिन का एक टुकड़ा दे दो। बताइए, मेरे हृदय में से प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। तो भगवान चाह रहे हैं उनका वस्त्र का टुकड़ा उन्हें प्राप्त हो जाए। इत बलि प्रभु तार कॉपी न आनिया, छोटे करी चीरे लेना अनेक करिया। इतना कहकर प्रभु ने नित्यानंद का कॉपिन मंगवाया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में चीर डाला। सकल वैष्णव मंडल लीर जाने जाने, खानी खानी करे प्रभु दिले न आपने। उसके बाद प्रभु ने स्वयं उन वस्त्रों के टुकड़ों को प्रत्येक वैष्णव के को व्यक्तिगत रूप से वितरित किया। गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट में अगर ये आपको मिले किसी बर्थडे पार्टी में या कहीं, तो कैसा कैसा जो गालियां देंगे अंदर ही अंदर। हाँ, अंडर गारमेंट उसका टुकड़ा, हाँ, जिसको आप लोग अपने डस्टिंग का बना लेते हो अक्सर, उसकी बात कर रहे हैं। उसको ऐसे गिफ्ट दिया जाए सबको, ले जी। ऐसा किया महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को। तो ऐसे हैं, बताइए, सोच लीजिए, सही जगह पे हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान और ऐसे उनका भक्त। तो व्यक्तिगत रूप से सबको उसके टुकड़े दिए। प्रभु बोले यही वस्त्र बांधा सबे शिरे, बोले सर पे रख लो इसको। अन्य रे की दाए यह बाचे योगेश्वर। प्रभु ने कहा इस वस्त्र को अपने सर पर बांध लो। औरों की तो बात क्या, स्वयं महान योगेश्वर गण भी इसकी कामना करते हैं। नित्यानंद प्रसादे से हय विष्णु भक्ति, जानी हा कृष्ण नित्यानंद पूर्ण शक्ति। नित्यानंद की कृपा से ही विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। निश्चित जानो कि नित्यानंद श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति है। नित्यानंद प्रभु की महिमा बता रहे हैं यहाँ पर। कृष्णेर द्वितीय नित्यानंद बड़ बई नाही, संगी सखा शयन भूषण बंधु भाई।
श्री नित्यानंद कृष्ण की द्वितीय मूर्ति है, उनकी कॉपी है। वे उनके साथी भी हैं, उनके सखा भी हैं, उनके शैया भी हैं, भूषण, बंधु, भ्राता के रूप में भी सेवा करते हैं। वेदर अगम्य नित्यानंदेर चरित्र सर्वजीव जनक रक्षक सर्वमित्र। नित्यानंद प्रभु का चरित्र वेदों की पहुँच से परे है। वे समस्त जीवों के आदि करता है, रक्षक हैं और सर्वश्रेष्ठ सखा हैं। तो इसलिए ये सब क्या है, संसार में अगर आप जाओगे तो लोग भगवान को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, लेकिन बलराम जी को के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, ना ही उसके बारे में कुछ मतलब लोग रुचि भी नहीं है कुछ खास लोगों की जानने की। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई एग्जांपल और, जैसे कि वैष्णव के प्रति कहिए कि भक्तों के लिए लोगों की ज़्यादा नहीं है, भगवान भगवान मेरे भगवान। और ये भक्तों में भी ऐसा रहता है अक्सर कि भगवान के लिए सब कुछ करेंगे लेकिन भक्तों के लिए नहीं। तो भक्त जो भगवान के दास हैं, यहाँ पर भगवान बार बार ये दिखाते हैं कि उनके दास उन्हें बड़े प्रिय हैं, और दासों में प्रमुख ये हैं, एक राधा रानी हो गई, एक बलराम जी हो गए, और इनके प्रति हमारी बड़ी वो होनी चाहिए। और इनके फिर रिप्रेजेंटेटिव आगे आते हैं हमारे जीवन में, वैष्णव गुरु ये बन के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वैष्णव गौड़ीय, वैष्णव सिद्धांत ये सब पढ़ेंगे तो यही निकल के आएगा वही निकल के आएगा जो हमारे नेचर में नहीं है। क्योंकि भगवान तो महान है, लेकिन वैष्णव में क्या है, अवगुण है, बहुत सारी समस्याएं हैं। वो शक्तिमान है, ये शक्तिहीन है, ये खुद ही याचना करते रहते हैं दिन रात। तो ये क्या किसी को प्रोवाइड करेंगे जो खुद ही भीख मांगता रहता है। भगवान सब कुछ दे सकते हैं। हाँ, आपकी रक्षा कौन कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। आपको आपकी वांछित फलों को भगवान दे सकते हैं। ये वैष्णव क्या करेंगे, वैष्णव से मांगने जाओगे, ये सब कुछ उन्हीं का है, वही दे रहे हैं। अच्छा तो ओके, फिर आपकी क्या जरूरत है। नहीं, जब से कभी आप किसी वैष्णव के साथ, भगवान की शक्ति है, वही दे रहे हैं। तो हमें लगता है अब ये आदमी भी यही कह रहा है, तो फिर भगवान से मांग लूँ सीधा। इस प्रकार का हमारा विचार बन जाता है। और इस संसार के अंदर भी किसी बड़े नेता के पास भी हम उसके चपरासी के पास थ्रू जाते, वहाँ हमें अच्छी तरह पता है कि फाइल कैसे आगे बढ़ेगी, इस फाइल में कितना पैसा डालना है, या किसको प्रसन्न करना है। नहीं, ऐसा करते हो कि नहीं। इस संसार में तो पता है ना परफेक्टली कैसे आगे पहुंचा जाए। हाँ, तो कहले वहाँ भी ऐसी धांधली है। वहाँ पे ये धांधली नहीं है, वहाँ पे वो प्रेमी जन है भगवान के, जो हमेशा भगवान के नित्य उनके साथ में रहते हैं। दे नो हाउ टू सर्व कृष्णा। इसलिए बोला गया जहाँ नित्यानंद है वहीं कृष्णा है, जहाँ राधा रानी है वहीं कृष्णा है, जहाँ उनके भक्त है वहीं कृष्णा है। गायंती यत मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। तो भगवान कह ही रहे हैं कि मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए उन निज भक्तों के पास जाना, उनकी सेवा करना, यही तरीका है। ये हम जितना जल्दी समझ जाएं उतना हमारे लिए बेहतर है। नित्यानंद प्रभु का चरित्र वेदों की पहुंच से परे है, बता रहे हैं। वे समस्त जीवों के आदि रक्षक हैं, कर्ता है, आदि कर्ता रक्षक और सर्वश्रेष्ठ सखा हैं हमारे वास्तव में। और इसीलिए संसार में उनके रिप्रेजेंटेटिव आके प्रचार कार्य करते हैं। इहार व्यवहार सब कृष्ण रसमय, इहा ने से विले कृष्ण प्रेम भक्ति है। उनकी प्रत्येक गतिविधि कृष्ण रस से परिपूर्ण है। जो कोई उनकी सेवा करता है वह कृष्ण प्रेममयी भक्ति प्राप्त करता है। जो उनकी सेवा करेगा वो वैसा ही भाव पैदा कर लेगा। भक्ति करी इहा न कॉपी न बांध शिरे, महायत्न यह पूजा कर गिया घरे। भक्ति भाव से बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु के इस कॉपीन के अंश को अपने सर पर बांध लो, घर में जाकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक से उसकी पूजा करो। किसकी? उस कपड़े की पूजा करो, उस कॉपीन की पूजा करो घर में। बताइए जरा, कॉपीन की पूजा करें या विग्रह की पूजा करें? कॉपीन की पूजा करो। पाइया प्रभुर आज्ञा सर्व भक्तगण, परम आदरे शीरे करीला बंधर। तो भक्तों को संकोच हो गया कि सर पे तो नहीं बांधना चाहिए, चलो हाथ पे बांध लेते हैं, ठीक है, अच्छा भी लगता है, थोड़ा स्टाइलिश। यहाँ नहीं, यहाँ दो चार कलावे भी अच्छे लगते हैं ना। कलावे हमेशा रहने चाहिए यहाँ, उसे रक्षा भी होती है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। और अगर दोनों हाथों में हो तो ज़्यादा अच्छा है। हैं? कलाई सुनी भी नहीं होनी चाहिए, और गले में बांध लें तो और बेहतर रहेगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ,
किसी पूजा पाठ को ऐसा नहीं किसी के हाथ में किसी ने देख लो तो बोलो क्या किया हुआ इसने। तो कोई पूजा में बैठा होगा तो कई बार वैष्णव यज्ञ होते हैं उसमें बांध जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट कि ये बांधना है और हमेशा यहाँ होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। वैष्णव के गले में तुलसी ये माला होती है, और क्या होता है वैष्णव क्या, बस आई थिंक यही है। वो नरसिंह कवच पहनोगे तो हमेशा रक्षा होगी, ध्यान रखिए। नहीं पहनोगे तो रक्षा नहीं होगी। क्यों? और वो ताबीज, हम लोग ताबीज नरसिंह लॉकेट, हाँ, और यहाँ इस पे जो कि खास तौर पे जब स्विमिंग करने जाएंगे तो दिखेगा अच्छा सा, खास तौर पे जब ऐसे करोगे तो टाइट हो जाएगा वो। मृदंग बजाते भी दिखेगा, यस सही। और नरसिंह अगर बना ही लोगे यहाँ फिर तो कभी आपके पास कोई भूत पिशाच इत्यादि नरसिंह भगवान अगर यहाँ। लेकिन बड़ा सारी ये मैंने कितना बढ़िया इसको बोला, इन्होंने यहाँ भद पेट दी, कह रहे हैं कि कॉपिन सर पे बांध लो। बताइए कहाँ ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी, कहाँ ये कॉपिन? अब सोचिए कॉपिन बंधा हुआ है आपके सर पे, कैसे घर वाले क्या बोलेंगे आपको? ऊपर की पहना हुआ है और फिर आप जाके उसको ऑल्टर में रख दो, उसकी आरती करने लग जाओ। पागल हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं कि नहीं? तो ऐसा क्योंकि वो उनका अवशेष है। हाँ, ये एक विशेष बात है, उनका अवशेष है ना, इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो। हाँ, ऐसी भाव की बात है, ऐसे कोई करंट पास नहीं होता है, सोचो तो हो जाता है, सोचने पे ही है सब कुछ। तो ये सब चीज़ें क्या कहते हैं, तदीय वस्तु, हाँ, ये भगवान से संबंधित वस्तुएं। जैसे शिला प्रभुपाद के उसमें म्यूज़ियम में आप देखते हैं, और रेज़र, अब रेज़र क्या मतलब यार, रेज़र बताइए। उनकी जब बीट समझ में आती है, चलो चप्पल समझ में आती है, रेज़र, बाल टूटा हुआ बाल, अरे भौतिक एलिमेंट ही तो है बाल, जिसको खाने में गिर जाए तो खाते नहीं हम, ये संभाल दांत संभाल के रखे हैं, तो स्मरण कराते हैं उन चीज़ों का। और प्रेम की वस्तु हैं, प्रेम का सब्जेक्ट है। इस प्रकार से प्रेम जिसको होगा वो ऐसा पागलपन करता है। प्रभु बले सुनह सकल भक्तगण, नित्यानंद पादोदक करह ग्रहण। अब बोलते हैं कि नित्यानंद के चरणोदक को ग्रहण करो, हाँ, उनके चरणों को धो, उनके पान करो उसका। करी लई मात्र यही पादोदक पान, कृष्ण दृढ़ भक्ति है इथे नहीं आन। जैसे ही कोई उस चरणामृत का पान करता है उसमें श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगेन लेकिन उस भाव से अगर पिए तो होगा, नहीं तो क्या होता है कई बार चरणामृत में पानी ज़्यादा इतना डल जाता है कि वो फीका हो जाता है। तो कभी ऐसा हो जाए तो घर में आके उसमें शहद ऐड कर सकते हैं, भोग तो लगा ही हुआ है वो, शहद ऐड कर लीजिए थोड़ा सा, तो बहुत बढ़िया स्वाद के बाद फिर आराम से पीजिए, ठीक है। हाँ, तो फिर स्वाद तो आएगा लेकिन भगवान का प्रेम नहीं आएगा। आज्ञा पाई सबे नित्यानंदे चरण, पाखा लिया पादोदक कराए ग्रहण। प्रभु की आज्ञा पाकर समस्त भक्तों ने तुरंत नित्यानंद प्रभु के चरणों को जल से धो डाला और उस चरणोदक की भक्ति पूर्वक उसको ग्रहण किया। कोई यहाँ पे संकोच नहीं कर रहा है। सबसे बढ़िया बात यह है, जैसे जैसे भगवान बोले जा रहे हैं वो करे जा रहे हैं, तुरंत कर दे रहे हैं। उसको सर पे मान लिया और फिर चरण धो डाले, 5 बार 10 बार एक जने खाए, बाहरिया नाही नित्यानंद हासये सदाए। कोई 5 बार पी रहा है, धो के पिए जा रहे हैं, कोई 10 बार, लेकिन नित्यानंद प्रभु अलाउ कैसे कर रहे हैं? है वो, उनको शुद्ध बुद्धि नहीं है, वो कहीं और ही खोए हुए हैं, वो बैठे कोने में बैठ के हंसे जा रहे हैं, हमारा पैर ऐसे बैठाए हुए हैं और लोग आ रहे हैं, धो रहे हैं, पिए जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो अपना मुस्कुरा रहे हैं, उनको होश ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। आपने बसिया महाप्रभु गौर राय, नित्यानंद पादोदक कौतुक लौटाए। गौर राय महाप्रभु स्वयं वहीं बैठकर देख रहे हैं सारा, और उत्साह से नित्यानंद के चरणोदक का वितरण कर रहे हैं खुद। हाँ, इधर उधर कह रहे हैं, आओ तुम भी पियो, आओ तुम भी पियो, और वो उनको कुछ होश ही नहीं है। बताइए कौन सा ऐसा नशा है जिससे ऐसा हो सकता है? कौन सा ऐसा LSD वटेवर नशा, इंजेक्शन? सबे नित्यानंद पादोदक करिपान, मत प्राय हरि बलि करे आह्वान। सबों ने नित्यानंद प्रभु के चरणोदक का पान किया और हरि हरि कहकर उन्मत्त की बातें संकीर्तन में लग गए। केह बेले आजी धन्य हईला जीवन, केह बेले आजी सब खंडीला बंधन। आज मेरा जीवन धन हो गया, आज मेरे सारे बंधन कट गए। हम क्या कहते हैं?
हम कहते बड़ी कृपा हो गई, बड़ी कृपा हो गई, अब सारा बिजनेस चल पड़ेगा, अब सारी बीमारी दूर हो जाएगी, अंदर कुछ बीमारी थी, ये थी वो थी, अब पी लिया, हाँ चरणामृत, अब सब दूर हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला, मेरे सारे बंधन कट गए आज, हो गया सब कुछ, बहुत हो गया, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कर दो, वो कर दो, यही कर दो, ये ले आओ, वो ले आओ, हो गया सब बंधन कट गया, जीवन धन्य हो गया। केह बल्ले आजी हई लाम कृष्ण दास, केह बेले आजी धन्य दिवस प्रकाश, केह बेले पादोदक बड़ स्वादु लागे, एखन मुखेरा मिष्टता ना ही मांग भांगे। कोई कहता कि आज मैं कृष्ण का सेवक बन गया, कोई कहता आज का दिन बड़ा शुभ है, पावन है, और एक ने बोला कि यह चरणों तक इतना मधुर है, इसका स्वाद अभी तक मेरे मुंह में बना हुआ है। किसे कृत्यानंद पादोदकेर प्रभाव, पान मात्र सबे हैला चंचल स्वभाव। नित्यानंद प्रभु के चरणों की है कैसी अद्भुत प्रभाव शक्ति है, उसके पान करने मात्र से सभी भक्तों का स्वभाव अत्यंत चंचल हो गया। जैसा नित्यानंद प्रभु थे उन्मत्त हो गया। तो चंचल होने में कोई समस्या नहीं है यदि भगवान के लिए हो तो। वो चंचलता, उत्सुकता, एक्साइटमेंट का एक, जिसके अंदर उत्सुकता, वो गंभीर ऐसा गंभीर व्यक्ति नहीं चाहिए वैष्णव संप्रदाय में, मतलब जो गंभीरता से चंचल रहे, यानी कि निरंतर चंचल रहे। हाँ, यानी कि चंचल होने में वो गंभीर है, चंचल होने के लिए गंभीर है। हाँ, कईयों को जैसे जागृत करना पड़ता ना, चलो हाँ चलते हैं 5 मिनट, अरे चलो भैया लेक्चर शुरू हो गया, आते हैं आ रहे हैं, चलो पहले कीर्तन होगा, प्रणाम मंत्र बोले जाएंगे, फिर आते हैं। तो एक्साइटमेंट नहीं है जीवन तो। लेकिन नित्यानंद प्रभु के जो शिष्यगण हैं कह रहे हैं कि जो उनका कृपा जिनको मिलती है वो अत्यंत चंचल हो जाते हैं, उन्मत्त, पागल से हो जाते हैं, तुरंत भग लेते हैं कहीं भी, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, इस प्रकार का उनका स्वभाव है। आलस्य नहीं है उनके अंदर। केह नाचे केह गाए, केह गड़ियाए, हुंकार गर्जन केह करे ये सदाए। कोई नाचने लगता, कोई गाने लगता, कोई भूमि पर लौटने लगता, कोई निरंतर हुंकार करता, गंभीर गर्जना करने लगा। उठिल परानंद परमानंद कृष्ण र कीर्तन, विवल हयक नित्य करे भक्तगण। भक्तों के द्वारा अत्यंत हर्षोल्लासपूर्ण श्री कृष्ण संकीर्तन आरंभ हुआ। कीर्तन भी कैसा हुआ? हर्षोल्लास, सब आनंद में थे। कीर्तन में भी जोड़ों का दर्द नहीं होगा ना उनके, शायद कमर का दर्द भी नहीं होगा उनके जीवन में, पता नहीं, सर्वाइकल वगैरह। अच्छा, ये कई सारी बीमारियां हुई इसलिए हैं कि शरीर खुलता नहीं है ना, हाथ पैर खुलते नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्वाइकल के ऐसे कराते हैं। अब हमारे नाचने में हम क्या करते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए एक्सरसाइज नहीं है, सर्वाइकल की एक्सरसाइज है। ऐसे बताते हैं, आप किसी को है सर्वाइकल, ये एक्सरसाइज नहीं बताते ये वाली। अब अगर आप नाचो, अगर आप ये नाचो इस तरीके से तो कहाँ सर्वाइकल? फिर धीरे धीरे वो ठीक होगा। थोड़ा उछलो, नाचो, ट्विस्टिंग करो, आओ ट्विस्ट करें। तो ये सब अगर कीर्तन में करें तो हर्षोल्लासपूर्ण कीर्तन, तो फिर बीमारी क्यों होगी? और सभी भक्तगण भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। जो थोड़ा सा अपने स्टाइल बदल सकते हो, वजन, काल और देश के अनुसार, वजन के अनुसार भी। लेकिन फिर भी थोड़ा वजन भी ज़्यादा है तो कंधे तो ऐसे उछक ही सकते हैं, ऐसे थोड़े से कंधे। वैसे मालिनी माता जी करती है हमारी। शाणे के श्री गौर चंद्र करी या हुंकार, उठी आला गीला नित्य करी ते अपार। तत्क्षण ही गौर चंद्र ने गर्जना की। बैठे ये इनका भी, ये भी उन्मत्त हो गए। ये तो भगवान थे, ये इनसे भी नहीं रहा गया, उन्होंने गर्जना करी, हरि बोल। वो कह रहे उठ के असीम नृत्य करने लगे, पागल से हो गए एकदम से। और फिर क्या हुआ? फिर एक ही आदमी था जो बैठा हुआ था, अभी वो कहीं हंसी रहा है वो। नित्यानंद स्वरूप उठीला तत्क्षण, नित्य करे दुई प्रभु बेड़ी भक्तगण। तो उनके साथ जब नित्यानंद और मेरे प्रभु नाच रहे हैं तो नित्यानंद तुरंत खड़े हो गए और दोनों प्रभु भक्त मंडली के मध्य अपूर्व नृत्य करने लगे। और क्या हो रहा था वहां पर सुनिए। कार गाए केबा पड़े, केबा कारे धरे,
केबा कार चारण नेरा धूलिला या शिरे। कोई किसी पे गिर रहा था, अब गिरेगा ही जब ऐसा नाच होगा तो। कोई किसी को पकड़ ले रहा था, कोई किसी का चुपके से चरणों की धूल ले रहा था मजे से, लेकिन किसी को होश नहीं है आज, हाँ, कि चरणों का धूल कौन ले रहा है, क्या ले रहा है, कोई आइडिया नहीं है। बस कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बहुत कुछ यहाँ हो रहा है। इसको रोकना पड़ेगा ताकि अगली बार के लिए एक्साइटमेंट बनी रहे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।